हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब आपको पता है, एग्जाम की डेट भी पता है, फॉर्म कब से भरे जाने हैं, ये भी सब कुछ अब पता है। बस आपको पढ़ना है। आपके पास 2 महीने का टाइम है और एक अच्छी जॉब ले लीजिए। और जिनको भी कंफ्यूजन है दो एग्जाम में कि एमपीपीएससी और महिला सुपरवाइजर दोनों की तैयारी साथ कैसे करें, तो उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। बट आज हम सिर्फ और सिर्फ एमपी महिला सुपरवाइजर के लिए डेडिकेटेड है ये वीडियो, और इसी के बारे में ही हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो पूरा लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ पूरा। और इम्पोर्टेंट टॉपिक वो उसमें भी उस टॉपिक के सारे इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ाने वाली हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। और यही सब एग्जाम में पूछा जाता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, इतना करना है और ऐसे ही करना है। आज का टॉपिक पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि और इससे रिलेटेड और भी टॉपिक आपको कैसे पढ़ने हैं, तो वो आप खुद से भी फिर पढ़ लेंगे अगर आज का वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो। और इसके साथ ही अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पढ़ेंगे। फिर इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है वो पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट धाराएं पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें जो इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस अधिनियम से रिलेटेड सारी इम्पोर्टेंट बातें हम आज जानेंगे और याद भी करेंगे। और बहुत इजीली मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी कि कैसे करना है क्या नहीं। मैंने आपके लिए रेडी किया है स्पेशली। तो आइए देर नहीं करते हैं और पढ़ाई करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका और मेरा दोनों का। ठीक है, आइए। तो ये रहा हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इस अधिनियम में क्या कितना इम्पोर्टेंट है, कितना पढ़ना है, क्योंकि अब आपको भी पता है कि इतना टाइम बचा है कि आप इम्पोर्टेंट चीजों को बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, और जैसा एग्जाम में पूछा जाता है बस उतना ही पढ़िए। जितना मैं आज पढ़ा रही हूँ इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। और मैं आपको जितना आएगा उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा रही हूँ, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा रही हूँ। तो ये आप बिल्कुल भी मत समझिए कि इससे कुछ ज्यादा पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। वो बहुत ही ऊपर ऊपर से पूछता है, लेकिन फिर भी हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं, तो हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे चीजों को, लेकिन फालतू चीजें बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। जो एग्जाम में आता है बस वही पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, मतलब जो भी मैं आज आपको पढ़ाऊंगी ना उस हर एक लाइन से क्वेश्चन आपका बनेगा। वही पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम में आता है और जो एग्जाम में आएगा। फालतू की कोई भी चीज नहीं पढ़ेंगे, वो आप बुक लेके एक्स्ट्रा टाइम देके आप अपना पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ ये सब आपकी इतना आपको याद रहना चाहिए, पढ़ो चाहे आप जितना, पर जो मैं पढ़ा रही हूँ इसमें से कुछ भी आपको भूला नहीं है, सब कुछ याद रखना है। तो आइए पढ़ते हैं और वीडियो को पूरा लास्ट तक अच्छे से देखना है। तो आइए, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब का है, तो 1990 का है। अधिनियम है 1990 का। और फिर इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है 1992 में। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ हाईलाइट करके मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से। ये देखिए, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन किया गया है, आयोग का इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग का गठन किया गया है 31 जनवरी 1992, 31 जनवरी 1992 को किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। अब आते हैं यहाँ पर हम कि यहाँ पर आते हैं कि इसमें इस अधिनियम में आपको क्या याद रखना है कि कितनी 5 अध्याय है इसमें टोटल। 5 अध्याय हैं आपके और 17 धाराएं हैं। ये नंबर आपको याद रखना है कि 5 अध्याय हैं और 17 धाराएं हैं। इतना याद हो गया आपको। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 90 का है, ये याद रखना है आपको, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है।
फिर इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 31 जनवरी 1992, 31 जनवरी 1992 में आयोग का गठन किया गया है। फिर देखेंगे इस अधिनियम में 5 अध्याय है, धाराएं कितनी है? टोटल 17 धाराएं हैं। और जो ये आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये क्या है? सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। ओके, आगे बढ़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। पूरा देखना, ध्यान से देखना, आपके लिए टाइम लगा के मैंने ऐसे अरेंज किया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग, अब ये टेंडेंसी रहती है एग्जाम में, या तो फर्स्ट अध्यक्ष पूछा जाता है या तो लास्ट या वर्तमान में अभी कौन है। तो प्रथम अध्यक्ष आपको पता है कौन है? आपको मैं बता देती हूँ। तो प्रथम जो अध्यक्ष है सुश्री जयंती पटनायक हैं, और जो अभी वर्तमान में है श्रीमती विजया रहाटकर है। विजया रहाटकर ये वर्तमान अध्यक्ष है। विजया, आपको याद रखना है फर्स्ट अध्यक्ष है जयंती पटनायक, फर्स्ट अध्यक्ष थी आई मीन, और जो वर्तमान में है ये विजया है। विजया याद रख लीजिए बस कि वर्तमान अध्यक्ष विजया है या विजया रहाटकर। इतना कंप्लीट हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख प्रावधान, प्रमुख प्रावधान देखें तो इसमें ये देखिए, जो ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन बहुत ज्यादा, कि जो इसमें अपराध होंगे इस अधिनियम के अंतर्गत वो संज्ञेय होंगे और जमानती होंगे, मतलब इनमें जमानत हो सकती है। संज्ञेय होंगे और जमानती होंगे। अब दंड का प्रावधान देख लेते हैं, दंड कितना है इसमें। दंड का प्रावधान देख लेते हैं इसमें। दंड ये देखिए, अगर पहली बार किसी के ऊपर दोष सिद्ध होता है कि उसने ये अपराध किया है और उस पर दोष सिद्ध हो जाता है, तो पहली बार में 2 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपए जुर्माना है प्रथम दोष सिद्धि पर। और दूसरी बार अगर फिर सेम व्यक्ति, वही व्यक्ति दूसरी बार ऐसा कोई अपराध करता है तो 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक कारावास और 10,000 से लेकर 1 लाख तक जुर्माना लगेगा। ये सारे प्रावधान, ये सारी चीजें पूछी जाती है, रट लेना। और ऐसे कोई भी नहीं पढ़ाएगा आपको इतने अच्छे से, इतना टाइम लगा के, और सारी इंपॉर्टेंट चीजें। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं आती हैं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना टाइम इंपॉर्टेंट चीजों में लगा के और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है। ठीक है, प्रथम और द्वितीय दोष सिद्धि पर आपने याद कर लिया। फर्स्ट बार 2 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपए जुर्माना। दो दो इसमें याद कर लो कि कोई पहली बार है तो 2 वर्ष का कारावास होगा, 2 वर्ष का जुर्माना। द्वितीय दोष सिद्धि पर सेकंड बार अगर दोषी पाया जाता है तो 6 महीने से लेके 5 साल तक का कारावास है और 10,000 रुपए से लेके 1 लाख तक का जुर्माना है। ये सब हो गया। अब आप देखिए, अब हम अध्याय पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। तो अध्याय 1 में क्या है? प्रारंभिक। ये आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए, जितने भी अधिनियम है महिला बालिका किसी से भी संबंधित, उसका जो पहला अध्याय होता है वो सब में सेम होता है। उसमें क्या है? पहले अध्याय का नाम सबका प्रारंभिक होता है, और पहले अध्याय की धारा 1 में होता है संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। किसका संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ? इस अधिनियम का, कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम इसका नाम है, इसका विस्तार कहाँ तक है, ठीक है, और संपूर्ण भारत में है, और इसका प्रारंभ कब हुआ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हो गया धारा 1, इसकी धारा 1 इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं आप। यहां तक हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये देखिए, धारा अध्याय 1 में के धारा 1 में है संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, ये बता दिया था। और हमेशा धारा 2 में परिभाषा होती है। धारा 2 में परिभाषा है, किसकी परिभाषा होगी? राष्ट्रीय महिला आयोग की। महिला की परिभाषा होगी, अपराध की परिभाषा होगी, ये सारी परिभाषाएं दी होती है। ये दोनों धारा इंपॉर्टेंट है कि परिभाषा किसमें है, तो धारा 2 में परिभाषा है, ये धारा 2 है। यहाँ मैं लिखना भूल गई, धारा 2 में परिभाषाएं हैं। अब आते हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 में क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग है। अध्याय 2 में राष्ट्रीय महिला आयोग है। अध्याय 2 की धारा 3 के तहत
ये धारा 3 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। धारा 3 में धारा 3 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग, ये धारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट लीजिए। धारा 3 में किसका गठन है? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन है। अब धारा 4 में क्या है? धारा 4 में है कि अध्यक्ष सदस्यों की पदावधि है, मतलब उनका कार्यकाल है, और सेवा शर्तें, क्या क्या उनको उनकी सेवा शर्तें होंगी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अध्याय 3 इसमें है, धारा अध्याय 3 में आयोग के कृत्य है। धारा 10 के तहत आप सिर्फ धारा याद रख लीजिए कि धारा 10 में राष्ट्रीय महिला आयोग के कृत्य या कार्य, जिसके तहत वो एक्शन लेता है, कार्य करता है, तो धारा 10 में है राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य हैं। फिर धारा 13 आप याद रख लीजिए कि ये वार्षिक रिपोर्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की, और ये किसको दी जाती है? केंद्र सरकार को दी जाती है। रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट, धारा 13 में है। अब आगे बढ़ते हैं हम। वार्षिक रिपोर्ट तक हो गया था। लास्ट अध्याय है अध्याय 5, प्रकीर्णन। इसकी इंपॉर्टेंट धारा ये है कि धारा 15 कि अध्यक्ष और सदस्य और कर्मचारियों का, इसके जो अध्यक्ष होंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के, ठीक है, सदस्य होंगे और कर्मचारी होंगे, वो सारे ही लोक सेवक होंगे, नॉर्मल व्यक्ति नहीं होगा, वो सारे लोक सेवक होंगे। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया होगा आपको। अब इसकी संरचना एक बार देख लेते हैं, संरचना में क्या क्या है। संरचना में देख लीजिए, संरचना में क्या होगा, इसमें एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और एक सचिव होगा। तो कुल सदस्य अगर पूछा जाए तो 7 हैं, अगर अलग अलग तो एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव होगा। टोटल 7 सदस्य हैं इसमें, और इसमें एक एक सदस्य SC और ST का होना अनिवार्य है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो कार्यकाल है 3 वर्ष या 65 वर्ष है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। जो नोडल एजेंसी या मंत्रालय होगा वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होगा, क्योंकि महिला आयोग है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और जो ये आयोग होगा इसको कैसी शक्तियां प्राप्त है? सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। और जो आयोग के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, इनकी दोबारा नियुक्ति हो सकती है। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये आप देख लीजिए कि नियुक्ति और सेवा शर्तें रिपोर्ट, ये आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति कौन करता है? सेवा शर्तें, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? और ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो इन तीनों का बस एक ही आंसर है, केंद्र सरकार। सब कुछ ये केंद्र सरकार करता है, नियुक्ति भी केंद्र करेगा, सेवा शर्तें भी केंद्र करेगा, रिपोर्ट भी ये केंद्र सरकार को देंगे। ओके, अब एक बार ये देख लेते हैं कि MP मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, तो MP राज्य महिला आयोग अधिनियम कब का है? तो ये अधिनियम है 1995 का। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब का है? 1995। MP राज्य महिला आयोग अधिनियम है, ये 95 का है, 1995 का है, 95 का है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 का है। इसके तहत जो मध्य प्रदेश में महिला आयोग का गठन किया गया है वो 23 मार्च 1998 को किया गया है। 23 मार्च कब किया गया है मध्य प्रदेश में? तो 23 मार्च 1998 को, 23 मार्च 1998 में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। तो बस इतनी सारी चीजें बस आपको याद रखनी थी, और मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैंने बता दी हैं जो मैं बता सकती थी। और आप पढ़ो ज्यादा, लेकिन आपको याद कितना रखना है, आपके काम का जो क्रीम कंटेंट होता है वो कितना है, वो इतना ही है। और आपको
ये इम्पोर्टेंट धाराएं थी सारी, और ये सारे प्रावधान थे। मेन ये याद रख लेना कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है धारा 3 के तहत किया गया है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, धारा 3 के तहत। और राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य धारा 10 में है, ये याद रख लेना। अपनी रिपोर्ट धारा 13 के तहत देता है, ये याद रख लेना। ये सारी चीजें आपको याद रखने की। और धारा 15 के तहत ये है कि जो इस आयोग के अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, कर्मचारी होंगे, वो लोक सेवक होंगे। और आयोग का जो अध्यक्ष होगा तो अध्यक्ष महिलाओं के हित के लिए समर्पित व्यक्ति होगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें याद रख लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अच्छे से देख लेना। और थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।